दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के कांसना थाना इलाके से कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। जिसके बारे में ये कहा जा रहा है उसके ससुराल वालों ने दहेज न मिलने की वजह से उसे जिंदा आग में झोंक दिया। इस मामले में पुलिस ने अब तक उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार भी कर लिया, यहाँ तक कि उसके पति को गोली भी मार दी गई। लेकिन अब इसी बीच इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आ गया कि उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल खबर आ रही है कि इस केस की असली मास्टरमाइंड निक्की बहन ही है और उसी ने निक्की के साथ ऐसा किया। अब वो ऐसा क्यों की और कैसे की, चलिए जानते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए जरा इस केस के बारे में शुरू से जान लेते हैं कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ और अभी तक इस मामले में क्या क्या कार्यवाही हुई है और सोशल मीडिया पर क्या क्या बातें चल रही हैं। दोस्तों, निक्की की शादी साल 2016 में हुई थी। परिवार की तरफ से शादी में बहुत कुछ दिया गया था, यहाँ तक कि एक स्कॉर्पियो कार भी दी गई थी। शादी के बाद शुरू में सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। निक्की का सपना था कि वह कुछ काम करे, कुछ अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बना सके। उसने अपनी बहन कंचन के साथ मिलकर एक ब्यूटी पार्लर खोला और साथ ही सोशल मीडिया पर रील्स बनाना भी शुरू किया। निक्की और कंचन अक्सर मिलकर वीडियो बनाती थी और उन्हें अपलोड करती थी, जिससे धीरे धीरे उन्हें पहचान मिलने लगी और पार्लर का काम भी अच्छा चलने लगा। लेकिन ससुराल पक्ष को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। घर में रोज इस बात को लेकर झगड़े होने लगे कि क्यों ये दोनों बहनें रील्स बना रही हैं और क्यों पार्लर चला रही हैं। निक्की के पति विपिन और कंचन के पति रोहित, जो आपस में सगे भाई हैं, इन दोनों को यह काम बिल्कुल मंजूर नहीं था। कई बार समझौते की कोशिश हुई, लेकिन हर बार मामला बिगड़ जाता था। यहाँ तक कि 11 फरवरी को भी दोनों बहनों के अपने पतियों से इस बात को लेकर तीखी बहस हुई और नाराज होकर वे मायके चली गई। इसके बाद 18 मार्च को पंचायत बुलाई गई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। पंचायत में ये तय हुआ कि अब रील्स नहीं बनाएंगी और पार्लर का काम भी बंद कर दिया जाएगा। निक्की और कंचन ने मजबूरी में पंचायत की बात मान ली और वापस अपने अपने ससुराल लौट आई। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से काम शुरू कर दिया, क्योंकि निक्की का मानना था कि मेहनत से काम करके ही बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। पार्लर धीरे धीरे अच्छा चलने लगा और सोशल मीडिया पर भी उन्हें पहचान मिलने लगी। यही बात ससुराल वालों को खटकती थी। घर में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। परिवार का आरोप है कि विपिन और उसके घर वाले निक्की से लगातार पैसों की मांग करते थे, यहाँ तक कि 36 लाख की मांग की गई थी। पिता का कहना है कि उन्होंने पहले ही शादी में काफी कुछ दिया था, लेकिन फिर भी ये लोग संतुष्ट नहीं थे। निक्की के पिता ने कहा कि उन्होंने बेटी को समझाया था कि मेहनत करो, अपना काम बढ़ाओ, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। उन्होंने खुद भी 1.5 लाख रुपए की मदद की ताकि पार्लर का काम और बेहतर तरीके से चल सके। निक्की मेहनत से काम कर रही थी, कंचन भी उसके साथ थी। दोनों मिलकर रील्स बनाती थीं और पार्लर में काम संभालती थी। लेकिन ससुराल पक्ष का रवैया और कठोर होता गया। आए दिन झगड़े बढ़ते गए। निक्की का 5 साल का बेटा भी इस माहौल को देख रहा था। उसे समझ में आता था कि माँ कितनी मुश्किल में है। कई बार उसने दूसरों से कहा भी कि पापा और घर वाले माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। 21 अगस्त की रात हालात और बिगड़ गए। निक्की के साथ ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। आसपास के लोगों का कहना है कि उस रात जोर जोर से शोर सुनाई दिया। निक्की के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था। किसी तरह पड़ोसियों ने बचाने की कोशिश की और तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बेहद गंभीर थी। डॉक्टरों ने तुरंत दिल्ली के बड़े अस्पताल सफदरजंग रेफर कर दिया। रास्ते में ही निक्की की सांसें थम गईं। परिवार टूट गया। कंचन का रो रोकर बुरा हाल था। बच्चे का भी रोकर यही कहना था कि उसकी माँ के साथ उसके पिता ने बहुत गलत किया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पहले दिन ही निक्की के पति विपिन को पकड़ लिया गया, लेकिन जब उसे थाने लाया गया तो उसने भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा किया और मुठभेड़ जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान पुलिस ने विपिन के पैर में गोली मार दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद धीरे धीरे बाकी आरोपियों को भी पकड़ा गया। पुलिस ने विपिन की मां दयावती, उसके पिता सत्यवीर और उसके भाई रोहित को गिरफ्तार कर लिया। चारों अब जेल में हैं। इसी बीच निक्की की बहन कंचन ने बड़ा खुलासा किया। उसने कहा कि उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद होने की एक बड़ी वजह इंस्टाग्राम रील्स भी थी, क्योंकि उन्हें बनाने से घर में झगड़े शुरू हो जाते थे। पतियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। पंचायत में भी यही मुद्दा उठा था और यही कहकर रोकने की कोशिश हुई थी, लेकिन जब उन्होंने फिर से काम शुरू किया तो घर का माहौल और खराब हो गया। कंचन ने कहा कि उसने और निक्की ने हमेशा सिर्फ मेहनत से काम किया था। वे चाहती थीं कि अपने बच्चों का भविष्य संवार सकें, लेकिन ससुराल वाले उन्हें हमेशा ताने मारते रहे। यहाँ तक कि कहते कि अगर 1 लाख रुपए कमा रही हो तो आधे हमें देने होंगे। निक्की ने घर की जिम्मेदारी भी निभाई और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, यहाँ तक कि अपने पति के भतीजे की भी पढ़ाई का खर्च उठाया।
लेकिन फिर भी उसे चैन से जीने नहीं दिया गया। जब मीडिया वालों ने निक्की के पिता से बात की तो उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस ने अच्छा काम किया है, वे प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन वे यह भी चाहते हैं कि कोर्ट में जाकर सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, ताकि उनकी बेटी को न्याय मिल सके। पिता ने कहा कि उनकी बेटी मेहनती थी, ईमानदार थी, सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही थी, लेकिन उसे लगातार परेशान किया गया और आखिरकार उसकी जिंदगी तबाह कर दी गई। इस पूरे मामले में कई थ्योरीज सामने आईं। कुछ लोगों का कहना है कि यह मामला दहेज से जुड़ा है, तो कुछ का मानना है कि ब्यूटी पार्लर और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने को लेकर निक्की को तंग किया जाता था। पड़ोसियों ने भी कहा कि घर में अक्सर झगड़े होते थे और कई बार उन्होंने निक्की को समझाया भी था, लेकिन हालात इतने बिगड़े कि उस रात सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि अब तक इस पूरे मामले में पति, सास, ससुर और जेठ की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस की कार्रवाई पर निक्की के मायके वाले भी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना था कि प्रशासन ने समय पर कदम उठाया है और अब अदालत से उम्मीद है कि सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन इसी बीच इस केस में एक ऐसा मोड़ सामने आया है जिसने पूरे मामले को बिल्कुल अलग दिशा दे दी है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं वे चौंकाने वाली हैं। खबर है कि इस पूरे मामले में निक्की की अपनी बहन का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि यह सिर्फ कुछ अनऑफिशियल सूत्रों से आई हुई जानकारी है और अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया है। सूत्रों से आ रही खबरों का दावा है कि निक्की की बहन के खिलाफ कुछ ऐसे एंगल खड़े हो रहे हैं जो पूरी कहानी को नई दिशा दे सकते हैं। अब तक यह माना जा रहा था कि घर के बाकी लोग ही जिम्मेदार थे, लेकिन बहन के नाम का सामने आना इस केस को और पेचीदा बना देता है। कहा जा रहा है कि बहन और निक्की के बीच भी कई बार तनाव हुआ था। दोनों मिलकर काम करती थीं, लेकिन आगे चलकर उस काम को लेकर आपसी मतभेद बढ़ने लगे थे। पार्लर का काम, सोशल मीडिया पर बनाई जाने वाली वीडियो और उसमें मिलने वाली पहचान, इन सब ने रिश्तों में खटास डाल दी थी। कुछ सूत्रों का कहना है कि जब पंचायत हुई थी और यह बात तय हुई थी कि दोनों बहनें रील्स नहीं बनाएंगी, तब भी कंचन के मन में इस फैसले को लेकर नाराजगी थी, क्योंकि वह मानती थी कि यह काम उनके लिए सिर्फ शौक नहीं बल्कि आय का साधन भी था। लेकिन जब निक्की ने दोबारा इस काम को शुरू किया और ज्यादा पहचान पाने लगी तो उसी से तनाव और गहरा हो गया। हालांकि यह सब बातें अभी सिर्फ अनऑफिशियल दावे हैं। पुलिस की ओर से इन पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस खबर ने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है। लोग कह रहे हैं कि अगर यह बात सच साबित होती है तो यह इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा, क्योंकि अब तक जो तस्वीर सामने आई थी उसमें बहन का नाम कहीं नहीं था, बल्कि बहन को पीड़ित पक्ष के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन सूत्रों से आ रही जानकारी इसे बिल्कुल उलट दिखा रही है। निक्की के पिता ने हालांकि अब तक ऐसे किसी एंगल की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी दूसरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन चूंकि खबरें लगातार फैल रही हैं, इसीलिए पुलिस पर दबाव भी बढ़ गया है कि वह इस मामले की जांच हर दिशा में करे। दोस्तों, यह भी बताया जा रहा है कि बहन और निक्की के बीच पारिवारिक रिश्तों को लेकर भी कई बार कड़वाहट सामने आई थी। कंचन की शादी निक्की के जेठ से हुई थी, यानी दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी और पति आपस में सगे भाई थे। इस वजह से घर के अंदर के तनाव सीधे दोनों पर असर डालते थे। जब भी भाइयों के बीच विवाद होता तो बहनों को भी उसमें घसीटा जाता और इससे उनके आपसी रिश्तों पर भी असर पड़ा है। पुलिस ने कहा है कि वह इस मामले में हर पहलू की जांच करेगी और किसी भी एंगल को नजरअंदाज नहीं करेगी। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि बहन का नाम इस केस में कितना सच है और कितना झूठ। लेकिन फिलहाल इस खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। हालांकि क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।